राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो मेष राशि के लिए बहुत ही खास होगा। देखिए, 28 नवंबर को शनिदेव वक्री अवस्था से डायरेक्ट होने वाले हैं, यानी मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। अब शनिदेव सीधी चाल चलेंगे। यहाँ पर देखिए, शनि का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी आपकी राशि पर 7.5 लगी हुई है, प्रथम स्तर पे आपको लगी हुई है। अब देखिए, क्या होगा कि जब शनि सीधी चाल चलते हैं तो ये हमारे जीवन के जो काम बाधित हो रहे हैं, बहुत डिले हो रहे हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, तो वो चीजें दूर होंगी। ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि ये 8 महीने के लिए मार्गी होने जा रहे हैं। जुलाई 2026 तक अब ये मार्गी स्थिति में रहेंगे। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर कैसा रिजल्ट देंगे पूरी चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनि की अभी स्थिति क्या है। तो ये आपकी राशि से 12th हाउस में चल रहे हैं, यानी मीन राशि में शनि का गोचर जारी है। वहीं पर वक्री थे, जो कि पीछे के भाव का भी परिणाम दे रहे थे, यानी राहु के साथ एक श्रापित दोष शनि का बना हुआ था। इस कारण आपने फील भी किया होगा कि पिछले 7-8 महीने से आपके हर काम में विघ्न बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है, या फिर मन में बेचैनी होना, अशांति होना, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाना, ये चीजें आपने फेस की होगी। और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी आपने झेले होंगे क्योंकि ये एकादश भाव में एक श्रापित दोष बना था। अब देखिए, इन चीजों में देखिए 7.5 ही आप पे लगी हुई है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि एकदम से सब चीजें चेंज हो जाएंगी, पर सुधार होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा सुधार तो देखिए दर्शकों, ये होगा कि आपकी मन की बेचैनी दूर होगी। धीरे धीरे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आप फील करेंगे क्योंकि शनि अब पॉजिटिव हो गए हैं, तो क्या है कि आपके जीवन में शुभता लाएंगे। जो रुके हुए काम हैं वो बनने लग जाएंगे और आपके अंदर एक निराशा जो छाई हुई है वो दूर होगी। साथ ही साथ देखिए, शनि की स्थिति को समझें तो ये करियर में बहुत ज्यादा इन्होंने उथल पुथल मचाया होगा। कईयों की नौकरियां भी छूटी होंगी। तो अब ये एक ऐसा समय है कि 28 नवंबर के बाद आपकी नई नौकरी का योग बन जाएगा। खास करके जो लोग विदेश से जुड़े कंपनियों में काम करना चाहते हैं, बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए विदेश योग बहुत अच्छा बन चुका है। या फिर आपके करियर में एक तरह से रुकावटें बहुत आ रही थी। हर तरह से एक दबाव महसूस कर रहे थे कि जॉब छोड़ देनी चाहिए, ऐसे विचार आपके मन में आ रहे थे। तो अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि 28 नवंबर के बाद आपके कार्यस्थल में सुधार होता आप खुद देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है काफ़ी समय से, तो उसके मिलने के भी प्रबल योग बन चुके हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अच्छा बन रहा है, अब आपकी चिंताएँ धीरे-धीरे खत्म होगी। अब देखिए दर्शकों, एक बात को ये भी समझना होगा कि व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। तो बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये समय आपकी ग्रोथ का रहेगा। बिजनेस में आप सही आइडियाज पे काम करेंगे, आपके मन के विचार अच्छे आएंगे, आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, उस पे आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये समय आपके व्यापार को बढ़ाने का भी रहेगा क्योंकि गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि अगर विदेश से जुड़े कंपनियों में काम करते हैं, आप विदेश से मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छी तरक्की का रहेगा। अब देखिए दर्शकों, शनि की दृष्टियों के हिसाब से इस गोचर को समझते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके कुटुंब भाव पर, सेकंड हाउस पर। तो यहाँ पर ये चीज तो अच्छी है कि आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। साथ ही साथ परिवार में कोई विवाद चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार के कलेश चल रहे हैं, तो वो दूर होंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी वाणी कड़वी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ कई बार ऐसा होगा कि फ्रस्ट्रेशन में आपकी कुछ गलत बोल देंगे, घर के परिवार के लोग ही आपसे नाराज हो सकते हैं। बस ये थोड़ी ध्यान रखने की बात है आपको। अदरवाइज आपके परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, सुख शांति आती दिख रही है। मैरिड लाइफ के हिसाब से भी ये समय सपोर्टिव है। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी दूर होगी। वैवाहिक जीवन में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे आप, रिश्ता मजबूत होता दिखेगा। साथ ही साथ देखिए, शनि का प्रभाव सेकंड पे है, तो आपके परिवार में कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो सॉल्व हो सकता है। कोई आपसी सामंजस्य बिठा के आप चीजों को सुधार सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, जो कि हमारे कंपटीशन का है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव जब भी बनता है गोचर में, तो ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना देता है। तो आपके लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी भी प्रकार से कर्जों में उलझे हुए हैं, कर्ज बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। तो अब कुछ ना कुछ आशा की किरण नजर आएगी, रास्ते निकलेंगे, कर्ज चुका पाएंगे आप। अच्छी स्थिति है, पर नया कर्ज मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। साथ ही साथ देखिए, अगर आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उससे लाभ होता दिख रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद देखिए,
शनि का प्रभाव रहेगा आपके 9th हाउस पर, जो कि हमारे भाग्य का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी किस्मत साथ देने लग जाएगी, काम बनेंगे आपके। पिता के साथ रिलेशन अच्छा बनाकर चलिएगा, इसका ध्यान रखना होगा। उनका सम्मान करिए आप, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही यात्राओं के योग बनेंगे इस समय के दौरान, यात्राएँ काफ़ी होंगी। ये छोटी-मोटी यात्राएँ भी हो सकती है और लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती है। हर प्रकार से अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, कुल मिला के स्थितियाँ आपके पक्ष में आती दिख रही हैं और गुरु का सपोर्ट है, तो मेष राशि वालों के लिए विवाह का भी योग बनेगा इस समय में। तो शादी योग्य जो लोग हैं वो भी इस बारे में सोच सकते हैं। हर प्रकार से समय पॉजिटिव हो रहा है। आपके मन की चिंताएं, निराशाओं को बाहर निकालने के लिए शनि मार्गी होने वाले हैं। देखिए, साढ़े साथी का प्रभाव तो है, वो तो आपको मानना होगा। एकदम से कुछ बहुत बड़ा चमत्कार की उम्मीद हम नहीं कर सकते, पर हाँ, जो मैंने सुधार बताए हैं वो आपके जीवन में जरूर होंगे। सुधार हो जाए वही अच्छा है। अब देखिए, कोई कोई व्यक्ति को कोई दर्द हो रहा हो, कोई चोट लगी हो, उस पे मरहम भी लग जाए तो वो अच्छी बात है ना। तो उस हिसाब से इस गोचर को लीजिएगा मेष राशि वालों को, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज तो होने ही वाला है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आपको उपाय के तौर पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये आपके जीवन में शुभता लाएगा। और शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीब लोगों में जो असहाय हैं वो उनको आप खिलाइए अपने हाथ से। ये आपके लिए अच्छा होगा। या तो अपने घर में बिठा के खिला सकते हैं, या मंदिर वगैरह पे जो बैठे रहते हैं उन्हें आप भोजन जरूर करवाइए उड़द की दाल की खिचड़ी की। इससे क्या होगा, शनि की पीड़ा आपके जीवन से समाप्त होगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये जरूर आजमाइएगा, लाभ मिलेगा आपको। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट के द्वारा आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। ये पेड कंसल्टेशन होता है हमारा, इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, पर आपको जानकारी एकदम स्पष्ट और सही मिलेगी जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आपकी जो इच्छा हो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, जिनके पास फीस नहीं है, या फिर पर्सनली भी हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।